In this video, I'll be discussing about chapter 6. So इस वीडियो में हम chapter 6 के कुछ questions discuss करेंगे. This chapter is fund distribution channel management practices. So there are some objectives of this chapter. वो क्या है? Role and importance of mutual fund distributors. Mutual fund distributors का क्या role है और क्या importance है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लाइक इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल. मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से है? ऑनलाइन distribution through stock exchange, other platforms like mutual fund utility. Prerequisites to become mutual fund distributor. Mutual fund distributor बनने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? रेवेन्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो रेवेन्यू है वो कैसे आता है? कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटेड बाय सेबी. सेबी के कुछ मैंडेट्स हैं रिलेटेड टू द कमीशन डिस्क्लोजर. ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बाय एएमसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड्स. सो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एएमसी करती है उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जिनकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का अमाउंट एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीड कर जाता है. नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो जैसे इन्वेस्टर्स के पास नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी एक नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ होती है कि इन केस ऑफ डिमाइज ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर व्हाट विल हैपन टू द रेवेन्यू. जो कमीशन अर्न हो रही है उसका क्या होगा? और चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो किस केस में म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो चेंज इन्वेस्टर्स कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही कर सकता है, तो उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस होता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली अर्न फ्रंट कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. सो क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ अपफ्रंट कमीशन अर्न होती है? द आंसर इज नो. सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर डज नॉट अर्न ओनली अपफ्रंट कमीशंस. सो वैसे तो अपफ्रंट कमीशन बंद हो चुका है. ऑल द कमीशन इज बेइंग बेस्ड ऑन द ट्रेल बेसिस. सो द आंसर इज false. So mutual fund distributors earn their revenue primarily through trail commissions, which are paid as a percentage of assets under management on an ongoing basis. Upfront commissions are not the only form of earnings for distributors. So upfront commissions नहीं होती है earning का source distributors के लिए. Distributors' role in mutual fund is to assess the needs, limitation, resources and financial goals of the investors, state whether true or false. So जो distributors का जो role है वो investors की need को assess करना, उसकी limitations क्या, restrictions हैं, क्या limitations है, what are the source of income क्या है, resources क्या available हैं, और किस लिए investors investments कर रहा है goals के लिए. So this statement is true with respect to the assessing the needs of the investors and other things. So जो primary role है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का, इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल सिचुएशंस, गोल्स, रिस्क टॉलरेंस. सो रिस्क टॉलरेंस एक तरह से लिमिटेशंस भी हो सकती हैं या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जिसको हम रिस्क प्रोफाइलिंग भी कहते हैं. सो कस्टमर्स के रिस्क प्रोफाइलिंग करनी होती है इन ऑर्डर टू चेक विच म्यूचुअल फंड्स टू सजेस्ट. नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड बिल्ड रीच थ्रू. सो जो नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपनी रीच किस तरह से बढ़ाते हैं? क्या एम्प्लॉयज़ के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, सब ब्रोकर्स के थ्रू, और ऑल ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दे हायर एम्प्लॉयज़, दे हैव एजेंट्स एंड सब ब्रोकर्स. जैसे अगर हम नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, राइट, सो दे हैव एजेंट्स ऑल्सो, दे हैव एम्प्लॉयज़, दे हैव सब ब्रोकर्स ऑल्सो. Non-individual distributors such as banks, NBFCs, and national regional distributors expand their reach through employees, agents, and sub-brokers. Only individuals are allowed to distribute mutual funds in India. State true or false. So अभी हम previous question में non-individuals के बात कर रहे थे, right? Distributors होते हैं
यहाँ पे हम सिर्फ ओनली इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, जो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉन इंडिविजुअल भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मार्केट करते हैं वो कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को. सो बोथ individual and non-individuals are allowed. So this statement is false. Right? Investors who register on the mutual fund utilities are allocated a common account number under which their mutual fund holdings are consolidated. This statement is true or false. So इसमें कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड यूटिलिटी में जब रजिस्टर्ड होते हैं, जिसको MFU कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनको एक नंबर जनरेट होता है, वो कैन होता है, कॉमन अकाउंट नंबर, जहाँ पे उनके सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स या म्यूचुअल फंड फोलियोज कंसोलिडेट हो जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जब भी म्यूचुअल फंड यूटिलिटी के थ्रू या तो कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र उनका अकाउंट खुलाता है या म्यूचुअल फंड यूटिलिटी में अकाउंट खुलता है, तो एक कैन नंबर जनरेट होता है. सो कैन नंबर इज़ कॉमन अकाउंट नंबर. सो ये डिपेंड करता है कि उनकी होल्डिंग किस फॉर्म में है. वो सिंगल होल्डिंग है, जॉइंट होल्डिंग में है, और जॉइंट में भी आइदर और सर्वाइवर होल्डिंग में. तो बेस्ड ऑन द होल्डिंग डिफरेंट कैन नंबर्स आर जनरेटर. तो अलग अलग कैन नंबर जनरेट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द होल्डिंग, मोड ऑफ होल्डिंग जिसको हम कहते हैं. राइट, मोड ऑफ होल्डिंग जिस तरह से होती है. तो यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चंस MFU आ सकता है. यहाँ पे कॉमन अकाउंट नंबर लिखा हुआ, तो यहाँ पे कैन लिखा हुआ आ सकता है. सो इसका आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कोई शॉर्ट फॉर्म दिए उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए. अदरवाइज यू विल एंड अप मेकिंग द इनकरेक्ट ऑप्शंस. आप उसमें सिर्फ गैस ही कर पाएंगे, करेक्ट आंसर चूज नहीं कर पाएंगे. Mutual fund utilities allocates common account number to investors, consolidating all their mutual fund holdings under one account. What is a platform for transacting in BSC called? So BSC में अगर ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? इज इट BSC स्टार, BSC MFSS, BSC NM2, NSC MFSS? सो जब भी BSC से ट्रांजेक्शन होती है, तो उसको हम BSC में स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के भी अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वेयर स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स टू द ट्रांजैक्शन. यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू राउट होंगी. राउट का मतलब है कि सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को लाइसेंस दिया हुआ है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शंस करा सकते हो. इन्वेस्टर्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हेल्प करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर यूजेस BSC स्टार प्लेटफॉर्म. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज BSC स्टार. सो BSC स्टार जो है वो प्लेटफॉर्म है BSC का. इसी तरह से NSC का अपना प्लेटफॉर्म है, जो NSC NMF2. सो ये NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अपना प्लेटफॉर्म है. BSC का BSC स्टार से रहता है, BSC स्टार. NSC का NSC2. राइट, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है NSC का NMF2 कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस एक्सचेंज का है. सो मेक श्योर यू नो दिस प्लेटफॉर्म. और थर्ड प्लेटफॉर्म जो है वो म्यूचुअल फंड यूटिलिटी है, जिससे ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं. सो दे आर द ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म. अलग अलग ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की साइड से भी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं. RTA के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे भी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं. कैम्स और के फिनटेक के ट्रांजैक्शंस हैं. So BSC Star MF is a platform provided by Bombay Stock Exchange for transacting in mutual fund units.
Mutual fund distributor certification examination offered by is required for becoming a mutual fund distributor. Easy है. NISM जो है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन, ताकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सके. जो भी इसको क्वालिफाई करता है, दे कैन अप्लाई फॉर द ARN नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूट द म्यूचुअल फंड. Which of the following is not compulsory for a distributor in order to be eligible to market mutual fund? इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट कह सकते हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंडेटरी नहीं है? Which of the thing is not mandatory to be eligible to market mutual fund? Obtaining an ISM certification, right? Empanelment with the RTA, no. Obtaining ARN is correct. Submitting KYD documents. So KYD documents क्या होते हैं? Know your distributors. Know your distributors के डॉक्यूमेंट होते हैं. जैसे हम KYC करते हैं क्लाइंट की, कस्टमर्स की, इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, उसी तरह से जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने ARN के लिए अप्लाई करता है इन ऑर्डर टू मार्केट द म्यूचुअल फंड्स, सो उनके KYD डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबमिट करने होते हैं. सो इम्पैनलमेंट विद द RTA इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग. RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स होते हैं, इनके साथ इम्पैनलमेंट नहीं कराया जाता. सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी. सो दिस इज़ अ राइट ऑप्शन विच इज़ अ नॉट कंपल्सरी के बारे में बात हो रही है. हाउ डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न देयर रेवेन्यू? म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है कैसे रेवेन्यू अर्न करते हैं? कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इज राइट. फी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, नो. कमीशन रिसीव फ्रॉम एसोसिएशन, नो. इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी फ्रॉम म्यूचुअल फंड, नो. सो ओनली फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू अर्न होता है वो कमीशन के फॉर्म में अर्न होता है. Mutual fund distributors do not earn commissions when investor chooses to invest in direct plan. State true or false. जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डायरेक्ट प्लान चूज करता है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन अर्न नहीं होती है. द आंसर इज ट्रू. जब भी डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट्स होगा तो कमीशन अर्न नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स उसको खरीद रहा है, राइट, विदाउट बाईपासिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स. वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करके उन चीज़ों को खरीद रहा है, जिसको हम ज़्यादातर कहते हैं DIY इन्वेस्टर्स. इस तरह के चीज़ें करते हैं, या बहुत सारे आज की तारीख में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए जो डायरेक्ट प्लान को प्रमोट करते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स यूजिंग देयर प्लान्स, जिसमें आपके ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, राइट. जब उनको कोई इनकम अर्न नहीं होती, हाउ डू दे अर्न? पेटीएम मनी हो गया. पेटीएम मनी ऑल्सो ऑफर डायरेक्ट प्लान्स. What should AMC do if the data indicates that the distributor has excessive portfolio turnover ratio? जब भी portfolio turnover ratio ज़्यादा हो जाता है, बाइंग और सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मीन्स खरीदा भी जा रहा है फिर बेचा भी जा रहा है, तो उस केस में AMC क्या करती है? वट AMC डस, क्या टर्मिनेट कर देगी डिस्ट्रीब्यूटर का एम्प्लॉयमेंट जो भी उनके साथ इम्पैनलमेंट करा हुआ है, या कंडक्ट करेगी एडिशनल ड्यू डिलिजेंस, या कमीशन पे करेगी, या कुछ भी नहीं करेगी? तो आंसर इज सेकंड, कंडक्ट एन एडिशनल ड्यू डिलिजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर. So if distributor has excessive portfolio turnover ratio, the AMC should conduct additional due diligence to ensure compliance and suitability. In the execution model, that customer is not required to pay the distributors other than standard transaction charges. Straight true or false? So अलग अलग मॉडल है, एडवाइजरी मॉडल है, एग्जीक्यूशन मॉडल है. सो एग्जीक्यूशन मॉडल जब भी होता है, इसमें कस्टमर्स कोई भी
सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्ज के अलावा और कुछ नहीं देता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस इसमें 150 और 100 रुपीज़ रहते हैं। उसमें भी अमाउंट रहता है एक सर्टेन अमाउंट तक। सो इस द स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूशन मॉडल। Which of the following criteria that SEBI has mandated AMC to put in place a due diligence process to regulate distributors? So इसमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें सेबी ने मैंडेट करा हुआ है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के लिए फॉर द टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूटर्स? सो जब भी AUM 100 करोड़ से ऊपर चला जाता है, क्रॉस कर देता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सो उस केस में एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस मैंडेटरी है, राइट? सो AMC इसको करती है एज पर दी, बिकॉज सेबी हैज मैंडेटेड दीज थिंग्स, दिस ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस. A nominee, a legal hire need not to be an ARN holder to claim and receive commission. Straight true or false? So nominee और legal hire जब भी होते हैं उस केस में आप जो नॉमिनी है उसको ARN होल्डर मैंडेटरी नहीं है, मीन्स ARN होल्डर होना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर टू रिसीव द कमीशन. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Assets which were procured by the deceased distributor prior to his or her demise during the validity of the ARN can be transferred to the ARN nominee legal hires. So अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर की डेथ हो जाती है और जो भी AUM प्रोक्योर हुआ है या जितना भी AUM अभी तक है, उस AUM को उस लीगल हायर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अगर वो ARN होल्डर, ARN जो है वो वैलिड था एट द टाइम ऑफ डिमाइस ऑफ द ARN होल्डर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वो सारा का सारा AUM ट्रांसफ़र हो जाएगा नॉमिनी के और लीगल हायर के ARN पे, राइट? बट दिस जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, MFD है, अगर उनकी डेथ हो जाती है उस टाइम पे ARN जो है वो वैलिड होना चाहिए. इनवैलिड किस केस में हो सकता है कि वो जो ARN होल्ड है वो रिन्यू नहीं कराया हो या एक्सपायर हो गया है, वैलिडिटी उसकी एक्सपायर हो गया है, क्योंकि हर ARN की एक एक्सपायरी डेट होती है, कब वो एक्सपायर होगा तो उसको उससे पहले रिन्यू कराना पड़ता है. In case of change of distributor code in a folio, no commission would be payable to any distributor, neither the old nor the new one. Straight true or false? सो अगर कोई फोलियो में डिस्ट्रीब्यूटर कोड चेंज करता है, सो एक डिस्ट्रीब्यूटर कोड सपोज ARN 1 2 3 4 5 है, अब वो चेंज हो रहा है ARN किसी का 7 8 9 7 0. अगर ये ARN नंबर आ रहा है तो इस केस में क्या कमीशन मिलेगी? क्या पुराने वाले ARN होल्डर को मिलेगी कमीशन जितना भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था, या नए वाले ARN होल्डर को मिलेगी? तो इसमें किसी को भी नहीं मिलेगी. नीदर द ओल्ड वन नॉर द न्यू वन विल गेट द कमीशन इफ दे आर चेंजिंग द ARN कोड ऑन दैट. पर किसी अलग अलग सिनेरियोज में मिलती है, वो डिपेंड करता है. So this statement is true. Both will not get any commission after changing the distributor code. So ऐसा नहीं है कि किसी ने distributor code change करा लिया तो उसको commission मिलेगा. Which of the following are the exceptions in which the distributor can initiate a change in the distributor code in the folios of one's client? So अगर कोई अपने क्लाइंट का डिस्ट्रीब्यूटर कोड चेंज करा रहा है तो किस किस स्थिति में चेंज हो सकता है और वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? सो ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस बाय इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो बिजनेस चेंज हो रहा है, हो सकता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, मीन्स इंडिविजुअल से नॉन इंडिविजुअल में जा रहे हों, पार्टनरशिप से क्या कहते हैं नॉन इंडिविजुअल में जा रहे हो, LLP में जा रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड में. सो उस केस में हो सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ AUM कंसोलिडेशन हो रहा है सेम फैमिली का
या क्लोज रिलेटिव का, तो उस केस में भी एयूएम में ट्रांसफ़र हो सकता है। एक्विजिशन बाय डिफरेंट ग्रुप्स इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक्विजिशन कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप का, जैसे एबीसी कोई कंपनी है, वो एक्वायर हो रही है बाय एक्स वाई जेड कंपनी, तो उस केस में ये चेंज हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज ए राइट आंसर। A distributor needs a different एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, एआरएन नंबर, हर एक एएमसी के साथ? तो आंसर इज फॉल्स। एक ही एआरएन नंबर होता है जो हर एएमसी के लिए एप्लीकेबल होता है। Question number 19. Mutual fund distributor is paid trail commission for first 5 years of investment done by investors as long as the investor holds the investment. Question number 19. A mutual fund distributor is paid trail commission for first 5 years of investment done by the investors as long as the investor needs and holds the investments. सो इस केस में क्या होता है, जब भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेल कमीशन तब तक मिलती है जब तक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहता है उस स्कीम में। सो द आंसर इज बी। A mutual fund distributor is paid trail commission for as long as the investors hold the investments. एजेंट्स आर कंपनसेटेड बाय म्यूचुअल फंड्स। एजेंट्स को किस तरह से कंपनसेट करा जाता है म्यूचुअल फंड्स द्वारा? सैलरी, कमीशन, एनुअल फी, नेट इन कैश बट इन काइंड। सो ओनली कमीशन। कमीशन एजेंट्स को मिलती है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स। ARN रेफर्स टू, ARN नंबर जो होता है, ARN किस चीज़ के लिए होता है? एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, नो। एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। सो ये भी नहीं होता है, तो ओनली एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर रेफर्स टू ARN। कमीशन पेड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। अगर इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे कमीशन पे हो रही है उसको जनरली अपफ्रंट कमीशन कहते हैं। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स कराई एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सो एनी कमीशन पेड दैट इज कॉल्ड अपफ्रंट कमीशन। डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट गेट कमीशन ऑन सेल्फ बिजनेस। सो डिस्ट्रीब्यूटर अगर सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस डाल रहे हैं, तो क्या उनको कमीशन अर्न होगी? तो आंसर इज ट्रू, बिकॉज दे डू नॉट गेट कमीशन। अगर यहाँ पे डू नॉट की जगह लिखा होता डिस्ट्रीब्यूटर गेट कमीशन ऑन सेल्फ बिजनेस, द आंसर वुड बी फॉल्स, तब फॉल्स होता। ओन इन्वेस्टमेंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर वो अपने ARN नंबर में उसको डाल रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो दे विल नॉट गेट एनी कमीशन। GST is payable by any person making taxable supplies of goods and services and whose annual turnover exceeds। किस केस में GST पेबल होगा? इज इट 10 लाख, 20, 30, 50? द आंसर इज 20 lakhs से एक्सीड होता है तो GST पेबल होगा। Accordingly, the AMC MF is liable to pay GST under reverse charge on commission paid to unregistered distributor. So GST पे करती है जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है अंडर द रिवर्स चार्ज ऑन द कमीशन। सो सपोज अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होंगे? जिनके पास GST नहीं है। और GST किस पे नहीं होगा, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है? जो 20 लाख से जिसके एनुअल टर्नओवर नहीं जा रहा है, राइट? सो अंडर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें होता क्या, अगर सपोज किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1 लाख कमीशन आनी है मंथली, मंथ में बात करते हैं, 1 लाख कमीशन आ रही है, तो 18% GST विल बी पे डिडक्टेड फ्रॉम दी, चाहे वो 100 रुपीज़ ही क्यों ना आ रहा हो, चाहे वो 10 रुपीज़ कमीशन, चाहे 1000 रुपीज़ हो, एनी अमाउंट दैट इज पेबल, द 18% GST विल बी डिडक्टेड एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो डिडक्ट करने के बाद उसको इनकम
ये कमीशन रिसीव होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ट्रेल कमीशन इज लिंक्ड टू द वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इन द मार्केट। सो जो ट्रेल कमीशन है, वो मार्केट पोर्टफोलियो की वैल्यूएशंस पे निर्भर करते हैं कि वैल्यूएशन कितनी हो रही है। अगर किसी इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, अगर उनकी वैल्यू 50 लाख हो गई है, तो जो ट्रेल कमीशन है वो 50 लाख्स के बेसिस पे मिलेगी। इसको हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट बेसिस पे ही कमीशन, ट्रेल कमीशन कैलकुलेट करी जाती है, डेली बेसिस पे करी जाती है। डेली बेसिस पे जो भी एनएवी रह रही है, इंक्लूडिंग दी नॉन बिजनेस डे, नॉन वर्किंग डेज में जो लास्ट वर्किंग डे की जो एनएवी थी, उसके बेसिस पे ट्रेल कमीशन निकाली जाती है। राइट, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Who amongst the following are not distributors for mutual funds? इसमें से कौन से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ब्रांचेस ऑफ आरबीआई नहीं है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको हम एनडीज कहते हैं वो हैं। सो द थर्ड ऑप्शन इज में ब्रांचेस ऑफ आरबीआई आर नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन. Please visit bfsicourses.com or download our app, BFSI Courses Academy mobile app, available on Play Store